प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको पुनर्वसु नक्षत्र में अगर किसी जातक या जातिका का जन्म होता है तो उनके जीवन पर इस नक्षत्र का कैसा प्रभाव रहता है, उनका जीवन कैसा रहता है, यह बताऊंगा। अगर आपका जन्म या आप अगर जानना चाहते हैं कि जिनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में होता है तो उनका जीवन किस प्रकार का होता है, स्वभाव किस प्रकार का होता है, तो आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे क्योंकि आपको बहुत ही रोचक जानकारी मिलने वाली है। इसके पूर्व नक्षत्र की श्रृंखला में हमने अश्विनी से लेकर के जो आर्द्रा नक्षत्र है वहाँ तक का प्रभाव किस किस प्रकार का पड़ता है, इसके विषय में बात कर ली है। आज हम पुनर्वसु नक्षत्र की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र जो है ये 7वें क्रम का नक्षत्र है। यह नक्षत्र मिथुन राशि के अंत में और कर्क राशि के प्रारंभ में आता है। इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह होते हैं वह गुरु होते हैं और गुरु का प्रभाव इस नक्षत्र पर होने के कारण जातक के जीवन में भी विशेष शुभता देखने को मिलती है। और एक बात और ये देखने को मिलती है कि जिनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो उनके जीवन में जन्म काल के समय गुरु की महादशा चलती है। अब यह तो कुछ जो सामान्य जानकारी थी वह मैंने आपको बताई है, लेकिन इस नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो किस तरह का प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है, आइए एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले अगर देखें तो मैं आपको इसके नाम के अनुसार बताता हूँ। जैसे इस नक्षत्र का नाम है पुनर्वसु। अगर हम इसका खंड करें तो यह 2 भाग में विभाजित हो जाएगा, पुनर और वसु। पुनर का अर्थ होता है पुनः, एक बार फिर, और वसु का अर्थ होता है बसना। इसका मतलब यही है कि यह नक्षत्र हमें बताता है कि इस नक्षत्र का प्रभाव पुनः स्थापित करने में है। इसीलिए जिस जातक या जातिका का इस नक्षत्र में जन्म हुआ हो वह सभी स्थिति को पुनः स्थापित करने वाले होते हैं। जैसे हम ये भी मान सकते हैं कि जो कार्य कभी नहीं बन पा रहा हो उन्हें कर दिखाने की क्षमता पुनर्वसु नक्षत्र वालों में होती है। ये चुनौतियों का सामना भी करते हैं क्योंकि इनके ऊपर जो इस नक्षत्र का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। अब यह तो इसके नाम के अनुसार जो सामान्य क्या प्रभाव निकलता है वह मैंने बताया है, लेकिन हम एक एक करके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर इसका कैसा प्रभाव होता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो ये नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, इसलिए शारीरिक बनावट ये विशेष सुंदर प्रदान करता है। एक और बात इसमें यह भी है कि गुरु और अन्य ग्रहों का प्रभाव कई बार थोड़ा शरीर मोटा भी कर देते हैं। थोड़ा थुलथुला शरीर या अच्छा सुगठित और आकर्षक शरीर बना देते हैं। चेहरा भी अच्छा भरा भरा दिखे या थोड़ा देखने को मिल जाता है, लेकिन आकर्षण से युक्त होता है। सभी लोग इनकी ओर आकर्षित हो जाए ये बात देखने को मिलती है। इस नक्षत्र के प्रभाव के चलते जातक के अंदर शिक्षा और ज्ञान बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण जातक सभी को अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जातक स्वयं तो किसी का बुरा नहीं करता है और न ही किसी को किसी का बुरा करने देता है। सदैव परोपकार का जो गुण होता है वह इस नक्षत्र में जन्मे जातकों में अवश्य से देखने को मिलता है। वैसे जातक को क्रोध भी आता है, लेकिन फिर भी वह क्रोध इतना अधिक नहीं होता है कि किसी का नुकसान कर दे। कुछ ही समय के लिए आता है और शीघ्र ही शांत हो जाता है। और जातक अपने जीवन में जो भी हासिल करता है अपने दम पर हासिल करता है। मेहनती स्वभाव होता है और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जातक सभी चीज़ों को पुनः स्थापित करने में विचार करता है। जैसे अगर कोई कार्य जातक कर रहा है, उसमें अगर उसे सफलता न मिले तो वह उसे पुनः प्रयास करेगा, उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयासरत रहेगा। जब तक उसे उसमें सफलता ना मिल जाए
तब तक हार नहीं मानेगा। और यही इस नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, और यही उन्हें मान सम्मान से परिपूर्ण और जीवन में उच्च पदों को दिलाने वाली होती है। जातक गैर कानूनी कार्य भी नहीं करता है, और स्वयं तो करता नहीं है, अन्य किसी को भी करने नहीं देता है। और पूरा कानून बना करके रखना, जो कार्य स्वयं करता है वह भी नियम और कायदों से करता है। सुगठित रूप में एक दिनचर्या जातक बना करके रखता है और उसी पर अमल करके आगे बढ़ते रहता है, और यही जातक के जीवन की सफलता का राज होता है। वैसे शुरुआती समय में संघर्ष अधिक रहता है, जातक को अन्य लोगों का जो सहयोग मिलना चाहिए वो भी थोड़ा कम मिलता है। वैसे जातक के मित्र अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। अन्य लोगों को जातक अपनी बातों से, अपने ज्ञान से अपने साथ जोड़ लेता है, लेकिन समय पड़ने पर अन्य लोग जातक का साथ नहीं देते हैं। जातक तो अपना कार्य छोड़ करके भी अन्य की सहायता करता है, लेकिन अन्य उसकी सहायता कम ही करते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जातक दूसरों पर ज़्यादा आश्रित भी नहीं रहता है, और दूसरों पर ज़्यादा अपनी चीज़ों को छोड़ करके निश्चिंत नहीं होता है। जब तक कार्य पूरा न हो तब तक उसके लिए कठिन परिश्रम करता रहता है, और अपने इसी कठिन परिश्रम से जीवन में सफल भी होता है। एक मुख्य बात ये भी देखने को मिलती है कि जातक को अपने जीवन में जो भी प्राप्त होता है वह अपने दम पर होता है। जातक अपने ही अनुभव से सीख करके सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि अन्य का सहयोग विशेष रूप से कम होता है। लेकिन गुरु का शुभ प्रभाव होने से, और अगर मिथुन राशि हो तो बुध का प्रभाव, और अगर कर्क राशि हो तो चंद्रमा का प्रभाव जातक को ज्ञानवान बनाता है। सभी चीजें मेहनत करके कार्य करना, परिस्थिति के अनुसार कार्य करना, यह जातक को तरक्की देने वाला होता है। इसी कारण से जातक जीवन में सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बहुमुखी प्रतिभा का जातक धनी होता है। जो कार्य जिस तरह से करना चाहिए जातक उसी तरह से आसानी से कर सकता है। और ये जो 3 ग्रह मैंने बताए, बुध, चंद्रमा और गुरु, इनका प्रभाव आ जाने से एक बात ये भी देखने को मिलती है कि जातक के अंदर अभिनेता जैसे गुण होते हैं, या फिर एक ज्ञानवान व्यक्तित्व के रूप में जातक निभर कर आता है। विशेष रूप से अध्यापक, टीचर या लेखक का कार्य जो लेखन आदि से जुड़ा होता है वह जातक बहुत ही आसानी से कर सकता है, और बहुत ही अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि ये सभी गुण जातक के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। अगर अन्य ग्रहों का प्रभाव शुभ हो तो जातक अच्छा अभिनेता भी बन सकता है और अच्छा चिकित्सक भी बन सकता है, क्योंकि ये सब भी गुण इस पुनर्वसु नक्षत्र में देखने को मिलते हैं। एक बात ये जरूर है कि जातक प्रयास तो अच्छा करता है, लेकिन फिर भी जीवन के 32 वर्ष तक भी उसे विशेष सफलता नहीं मिलती है। लेकिन 32 वर्ष के बाद से जीवन में स्थिरता भी मिलती है, और जातक अपने किए गए प्रयासों से सफलता भी प्राप्त करता है। इसमें अन्य लोगों से जातक का विरोध कभी न कभी तो होते ही रहता है, क्योंकि जातक प्राचीनतावादी या पुरानी जो रीति रिवाज होती है उन्हें भी पूरी तरह से उनका पालन करने का, उनको चलाए रखने का प्रयास करता है, और इसी कारण से अन्य लोगों से उनका विवाद और झगड़ा भी होते रहता है। लेकिन जातक सदैव विजय प्राप्त करता है, ये बात भी देखने को मिलती है। अब ये सब तो जातक का सामाजिक जीवन पर जो विशेष प्रभाव होता है वह स्थिति बनी। लेकिन अगर हम पारिवारिक और आर्थिक स्थिति की बात करें तो सबसे पहले अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो जैसा मैंने आपको कहा कि जातक के जीवन में अन्य का सहयोग उसे नहीं मिलता है। मित्र हो तो उनसे भी विवाद की स्थिति बनी रहती है। लेकिन विशेष रूप से जातक का जो दाम्पत्य जीवन रहता है, वैवाहिक जीवन जो रहता है, वह सुखी नहीं रहता है। कई बार 2 विवाह के योग या फिर पहला विवाह टूटने की स्थिति बन ही जाती है, क्योंकि यह नक्षत्र थोड़ा वैवाहिक जीवन में कमजोरी बताता है, और इसी कारण से जातक को जो पारिवारिक जीवन है उसमें कमजोरी, विशेषकर दाम्पत्य जीवन में कमजोरी देखने को मिल जाती है। इसीलिए आपका जन्म अगर इस नक्षत्र में हुआ हो तो विवाह आदि करते समय सभी स्थिति का आप
पूरी तरह से अवलोकन करे, सभी स्थिति को भली भांति देखे, तब जाकर के विवाह करे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा ही देखने को मिलेगा। लेकिन इस नक्षत्र में जन्म होने पर थोड़ी स्थिति विवाह को लेकर कमजोर होती है, लेकिन जातक को अपने पुत्र से विशेष स्नेह प्राप्त होता है। संतान जातक का मान सम्मान बढ़ाने वाली होती है। यही सब स्थिति जातक के पारिवारिक जीवन में बनी रहती है। इसके बाद आर्थिक स्थिति की बात करें तो जातक आर्थिक स्थिति में संपन्न होता है। खर्चीला स्वभाव थोड़ा देखने को जरूर मिलता है, लेकिन फिर भी एक बात जरूर है कि जातक मेहनत करता है और अपने अनुसार ही सभी स्थिति को मैनेज करके अपने ज्ञान के अनुसार सभी सुखों को प्राप्त भी कर लेता है और आर्थिक स्थिति को भी घर की मजबूत कर देता है। इसीलिए अगर पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो सामान्यतः जो प्रभाव इसमें निकल कर आता है वह शुभ निकल कर आता है और जातक को जीवन में शुभ परिणाम देता नजर आता है। अगर आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो आपको किस प्रकार का प्रभाव मिल रहा है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे अन्य जो नक्षत्र है उन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। वह वीडियो भी देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।